अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही आसान और मज़ेदार चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे स्टीम करके लंबे अरसे के लिए फ्रीज़र में स्टोर भी किया जा सकता है। तो कबाब फ्रीज़र में स्टोर करने के मैं दो मुख्तलिफ तरीके भी आपके साथ शेयर करूंगी और तवे पे बेहतरीन किस्म के कबाब कुक करके भी दिखाऊंगी। बहुत ही टेंडर और जूसी से ये कबाब तैयार हो जाते हैं बेसिक से मसालों के साथ। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज ही फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक दरमियानी साइज़ का प्याज है, जिसको आप लोग चॉपर में चॉप कर लेंगे और फिर हाथों में दबा के इसका पानी निकाल देंगे। पानी अच्छे से निचोड़ के फिर प्याज इस्तेमाल करेंगे। मैंने सेम चॉपर में प्याज वापस डाल दिया है पानी निचोड़ने के बाद। 4 से 5 लहसुन के जवे हैं। 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का था, जिसको मैंने रफ सा चॉप कर लिया है। हरी मिर्च काफ़ी बड़े साइज़ की थी, तो मैंने एक हरी मिर्च का इस्तेमाल किया। धनिया तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 500 ग्राम बोनलेस चिकन है, मैंने यहाँ पे थाई मीट यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो ब्रेस्ट का मीट भी यूज़ कर सकते हैं। नमक 1 चाय का चम्मच या जायके के हिसाब से। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। खुश्क धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर आधी चाय का चम्मच या जायके के हिसाब से। यहाँ पे घी 1 खाने का चम्मच, मैंने देसी घी इस्तेमाल किया, आप लोग रेगुलर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक और मिर्च हमेशा की तरह आप अपने हिसाब से ही डालेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। ये टेक्सचर चेक करें, इस तरह से इसका स्मूथ सा टेक्सचर होना चाहिए। चलें अब किसी इसको बोल में ट्रांसफ़र करेंगे, कवर करके फ्रिज में रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। उतनी देर यहाँ पे स्टील का एक स्टैंड लेंगे और इसको फॉइल पेपर से अच्छी तरह से रैप कर देंगे। अगर आप लोग चाहें तो स्टीम वाली प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर प्रेशर कुकर के साथ भी आती है सुराख वाली प्लेट, वो भी यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ मैंने छुरी की मदद से रफ से सुराख कर दी है इसके अंदर। स्टैंड को एक साइड पे रख दें, आगे चल के यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक लकड़ी का चम्मच ले लिया, आप किसी भी किस्म की सीख का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे लकड़ी का चम्मच लिया है। चम्मच और हाथों को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। कीमा 1 घंटा हो गया फ्रिज में पड़े हुए, ठीक है। अब मैं इसका स्मूथ सा एक बॉल बना लूँगी। आपने बहुत अच्छे तरीके से बॉल बनाना है, क्रैक नहीं होना चाहिए। फिर इसको चम्मच के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। आप कोई भी स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सीख इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना हो तो फिर आप एक स्ट्रॉ का भी यूज़ कर सकते हैं इसको शेप देने के लिए। मैंने लकड़ी का जो चम्मच होता है खाने पकाने वाला, उसकी बैक साइड यूज़ किया है, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। यहाँ पे मैंने बस इसको फैला दिया और कबाब की शेप दे दी है। बस सिंपल, बहुत ही आसान है। मैं इस तरीके से पहले भी बहुत दफ़ा कबाब बनाना सिखा चुकी हूँ, जो कि सुपर हिट रेसिपीज़ रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे ना चम्मच की बैक साइड को, तो फिर ये देखिए ईज़िली स्लाइड हो जाएंगे। आधा किलो चिकन में 8 से 10 मीडियम साइज़ के कबाब बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसको फ्रीज़ करने का पहला मेथड ये है कि आप इसको कवर करेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे जब तक कि ये फर्म ना हो जाए, मतलब कि सख्त ना हो जाए। जब ये जम जाए निकाल के किसी ज़िप-लॉक बैग में डाल के 1 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का दूसरा तरीका ये है कि एक बर्तन में पानी लेंगे, उसमें स्टैंड जो हम लोगों ने रेडी किया था वो रखेंगे, कवर करके बॉईल आने का वेट करेंगे। जब बॉईल आ जाएगा तब इसके अंदर कबाब लगा देंगे, जितने भी इजीली सेट हो जाएंगे। 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम लो हीट पे इसको स्टीम करेंगे। तो ये है दूसरा मेथड। कच्चे कबाब आप 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से स्टीम किए हुए कबाब आप 2 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% कुक्ड हो चुकी हैं, ठीक है। ये कच्चे नहीं है। 5 से 6 मिनट मीडियम लो हीट पे मैंने इसको स्टीम किया है। तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब ये ठंडे हो जाएंगे, किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के आप इसको 2 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो 2 मुख्तलिफ तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं इसको स्टोर करने के। तो कुक करके भी दिखा देती हूँ आपको। कोई भी सीधा तवा ले लें, ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना, 1 चाय का चम्मच या फिर उससे भी कम, सिर्फ आप ग्रीस करना तवे को। जितने भी कबाब आसानी से आएंगे उतने ही रखेंगे तवे के ऊपर और इसकी साइड को साथ साथ चेंज करते रहेंगे। जैसे ही आपको नज़र आए कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, तो आप इसको फ्लिप कर देंगे और इसी तरह से चारों साइड को कुक करेंगे, लो टू मीडियम लो हीट पे। ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना, ठीक है। और
कबाब कुक करने की टाइमिंग कबाब की थिकनेस पे डिपेंड करती है, तो आपने पास ही खड़े रहना है और इसकी साइड को चेंज करते हुए कुक करना है जितना भी कलर आपको पसंद है। लेकिन अगर आप इसको ओवर कुक कर देंगे तो कबाब बहुत ही ज़्यादा सख्त और रूखे रूखे से हो जाएंगे। स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि कबाब किस कदर जूसी बन के तैयार हुए हैं। आपने भी कबाबों को इसी तरह से ही जूसी रख के कुक करना है। ज़्यादा देर के लिए कुक मत कीजिएगा, ज़्यादा देर से कबाब एक तो सख्त भी हो जाएंगे और ड्राई भी हो जाएंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देखें किस कदर सॉफ्ट और जूसी से कबाब ये तैयार हुए हैं। इससे पहले भी चिकन सीख कबाब की रेसिपी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। इंशाल्लाह आज की रेसिपी भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कबाब हमारे अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं। तो देखा बहुत ही आसानी से हम लोगों ने घर पे बेहतरीन किस्म के कबाब तैयार किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को आज की रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। लाइक और प्यार से कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ टर्किश प्लस देसी सीजनिंग को मिक्स करके चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप बीफ या मटन में भी बना सकते हैं। बिना ओवन बिना ग्रिल के फ्राई पैन में बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके से कुक करेंगे। साथ में बहुत ही मज़ेदार सलाद भी तैयार करेंगे और मैं कबाब रोल भी आपको बना के दिखाऊंगी। सिंपल ईजी और यूनिक सी कबाब की ये रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये ऑथेंटिक टर्किश कबाब से कई गुना ज़्यादा मज़े के बनते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's get started. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो कीमा है। बीफ मटन चिकन कोई भी ले लें, मैंने चिकन थाई मीट ली है। यहाँ पे मीडियम साइज़ की एक प्याज लेंगे, वज़न में 100 ग्राम तक होनी चाहिए। और एक दरमियाने साइज़ की लाल वाली शिमला मिर्च लेंगे। लाल ना हो तो हरी वाली भी यूज़ की जा सकती है। चॉपर में डाल के इसको आपने चॉप कर लेना है और हाथों में दबाते हुए इसका पानी निचोड़ देना है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि प्याज और शिमला मिर्च को चॉपर में गोश्त या कीमे के साथ ही डाल के इकट्ठा चॉप करते हैं, तो गलती से भी आपने ये गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखें, पानी देख रहे हैं सब्जियों में से कितना निकला है। तो हमेशा आपने सब्जियों का पानी निचोड़ के तभी ही यूज़ करना है। जिस तरीके से मैं सिखा रही हूँ इसी तरह से ही स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। पानी निचोड़ के प्याज और शिमला मिर्च कीमे के अंदर शामिल कर देंगे। धनिया है 3 से 4 खाने के चम्मच, बारीक मैंने चॉप कर लिया। धनिया में पानी नहीं होना चाहिए। हरी मिर्चें तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच चॉप की हुई, या फिर जायके के हिसाब से डिपेंड करती कितनी तीखी मिर्च यूज़ करें। चिली फ्लेक्स मतलब कि कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच। पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, ना हो तो कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल की जा सकती है। नमक 1 चाय का चम्मच, या फिर अपने जायके के हिसाब से नमक मिर्च अपने जायके के हिसाब से शामिल किया करें। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला घर का बना हुआ खुशबूदार 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। अगर स्पाइसी करना है तो फिर मिर्चें ज़्यादा डालिएगा। यहाँ पे देसी घी है फुल भर के 1 खाने का चम्मच, आप बनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच। यहाँ पे मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने इसको गूंदना है, जैसे आटा गूंदते हैं ना उसी तरह तकरीबन 4 से 5 मिनट मसल के आप इसको मिक्स करेंगे कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। जितना अच्छा आप इसको मसल के मिक्स करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा अच्छे कबाब बाइंड होंगे, सीहों से गिरेंगे बिल्कुल भी नहीं। कबाब का टेक्स्चर आप देखें, सब्जियाँ और कीमा यकजान हो गए हैं। अब इसे ऊपर से कवर करें और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। कीमा ठंडा होगा तो सीहों पे लगाना आसान हो जाएगा। टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, जल्दी से एक सलाद तैयार करेंगे। यहाँ पे रेड अनियन है, प्याज है स्लाइस में कट किया हुआ, और खीरा है स्लाइस में कट किया हुआ। टमाटर जिसके बीच मैंने निकाल के चॉप कर लिए। धनिया, यहाँ पे अगर पुदीना हो तो पुदीना भी शामिल कीजिएगा, मेरे पास था नहीं। काली मिर्ची अपने जायके के हिसाब से ही तमाम चीज़ें आपने ऐड करनी है। थोड़ा सा नमक ज़्यादा नहीं जाता सलाद में, बिल्कुल थोड़ा सा। यहाँ पे ताज़ा नींबू का रस अपने जायके के हिसाब से। जैसा कि कबाब मैंने आपको शुरू में बताया कि टर्किश प्लस देसी सीजनिंग को मिक्स करके मैंने तैयार किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लाजवाब किस्म के तैयार होते हैं इंशाल्लाह। अभी आप देखेंगे तो सलाद भी मैंने बस अपने देसी स्टाइल में ही तैयार किया। हाथों से हल्का हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा मसल के मिक्स नहीं करना। ये देखें, हेल्दी सा सलाद तैयार हो गया। इसको भी कवर करें और फ्रिज में रख दें।
चलें, अब यहाँ पे ये कमर्शियल सीहें हैं मेरे पास। अगर आपके पास हो तो आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन जिनके पास घर पे ये सीहें अवेलेबल नहीं हैं, कबाब इस तरीके से बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमेशा की तरह घर पे ही बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे 6 बैम्बू स्क्यूअर्स ले लें, लकड़ी की जो पतली पतली स्टिक्स होती हैं। एक साइड पे इसके टेप लगाएंगे। अब टेप आपने जगह जगह नहीं लगानी, सिर्फ एक ही कॉर्नर पे लगाएंगे और इसको फॉइल पेपर में टाइट करते हुए रैप कर देंगे। ये देखिए, फॉइल पेपर को एक तरफ से फोल्ड करना है, दोनों तरफ से फोल्ड नहीं करना। एक तरफ से फोल्ड करें, टाइट करते हुए इसको रोल कर दें। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि सीहें बनाने का ये तरीका सबसे पहले कुकिंग विद पैशन के चैनल पे शेयर किया गया। यूट्यूब, इंटरनेट कहीं पे भी ये पहले अवेलेबल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सुपर हिट मेथड रहा। टर्किश अदाना कबाब की ओरिजिनल वीडियो जो मैंने शेयर की थी वो भी वायरल वीडियो रही। तो मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके दिखा देती हूँ जो घर पे सीहें तैयार की हैं और जो कमर्शियल सीहें हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। ये घर वाली सीहों पे मैं बहुत दफ़ा कबाब बना के दिखा चुकी हुई हूँ, ठीक है। आधा घंटा हो गया, यहाँ पे हमारा सब चीज़ें रेडी हैं। अब सीहों पे कबाब लगाना स्टार्ट करते हैं। पानी से हाथ गीले कर लेंगे। आपको जो भी कबाब का साइज़ रखना है उसी हिसाब से आप कीमे का मिक्सचर लेंगे और आप वीडियो में देखें कि मैं किस तरह से इसको फैला दूंगी। कुछ भी नहीं करना आपने, इवनली आपने इसको स्प्रेड कर देना, सीख के ऊपर फैला देना है। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह फैला दिया। अब चाहें तो इसी तरह से कुक कर लें, ऐसे भी बहुत प्यारे लगेंगे। लेकिन मैं क्या करूँगी, उंगली और अंगूठे की मदद से इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा दूंगी। आप लोग अगर फिंगर इम्प्रेशंस ना देना चाहें तो आप इसको बिल्कुल फ्लैट कबाब भी रख सकते हैं, कबाब तब भी बहुत मज़े के लगेंगे। मैंने कबाब आज थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं, तो ये जो घर पे सीहें बनाई थी इस पे भी आप देखें बिल्कुल सेम टू सेम कबाब तैयार होते हैं। ये कमर्शियल सीहें, दोनों का रिज़ल्ट सेम है। 6 कबाब तैयार हुए हैं आधा किलो कीमा में, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़े साइज़ के कबाब बनाए हैं। चलिए कुक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे पुराना सा आपने फ्राई पैन लेना है, इसमें नमक डाल दें। मैंने तकरीबन आधा कप नमक डाला है क्योंकि फ्राई पैन बड़े साइज़ का है। तो आपने इसकी हीट मीडियम हाई टू हाई कर देनी है इतनी देर के लिए कि नमक में से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए। जब पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाए उस टाइम पे आपने कबाब ऊपर रखने हैं। ठंडे फ्राई पैन में अगर कबाब रख देंगे ना तो कीमा जो है ना वो सीहों से गिर जाएगा। तो अच्छी तरह से पहले आपने गर्म करना है, फिर आपने कबाब इसके ऊपर रखने हैं। मीडियम हाई टू हाई हीट पे आपने इसको कुक करना है। इसको आपने साइड को चेंज करते रहना है। साइड चेंज करने की मैं आपको कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता सकती कि 1 मिनट 2 मिनट, जैसे आपको लगे कलर चेंज हो रहा है तो साइड को चेंज कर दें। 12 मिनट के बाद कबाब का ये रिज़ल्ट है, कबाब पक चुके हुए हैं क्योंकि पतले पतले से कबाब हैं। अगर आप इंतज़ार करते हैं ना कि भाई इसका कलर ऊपर आ जाएगा तो फिर वो ड्राई हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कबाब जब कुक हो जाएंगे तो हल्का हल्का सा मैं ऑयल लगा दूंगी, बिल्कुल हल्का हल्का सा ऑयल मैं इसके ऊपर लगा दूंगी 1-2 मिनट के लिए बस। और अगर आप पकाना चाहें तो पका लें, लेकिन 12 से 15 मिनट बस इतना टाइम है कबाब कुक करने का। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर जैसे कोयलों पे पके हुए कबाब के ऊपर हल्के हल्के मार्क्स होते हैं इसके ऊपर आए तो वो फिर कबाब जो है वो ड्राई हो जाएंगे। तो आपने वेट नहीं करना, ये पक गए हैं, इसका कलर जो है वो नहीं चेंज होगा, ये ऐसे ही रहेंगे। तो बस आपने भी इसको इतना ही कुक करना है, क्योंकि हमने सख्त पत्थर जैसे सूखे से रूखे रूखे कबाब नहीं बनाने कि वो सख्त हो जाएं। हमने इसको टेंडर, जूसी और सॉफ्ट रखना है जिसको खाएं तो मज़ा आ जाए, ठीक है ना। मेहनत कर रहे हैं, चीज़ बना रहे हैं घर में, तो थोड़ी सी गलती से चीज़ ख़राब हो जाती है। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि कबाब सख्त हो जाते हैं। उसकी वजह ये है जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा इसका मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाएगा और कबाब सूख जाएंगे। आप स्क्रीन में देखें कितने जूसी और टेंडर कबाब हैं, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं किया। अब जिसको लगता है ना कि ये कच्चे कबाब रह जाते हैं ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप लोगों ने कभी ऑथेंटिक टर्किश रेस्टोरेंट से कबाब खाए हैं तो एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। इवन कि अगर आप लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं ना तो यहाँ पे बहुत से ऑथेंटिक टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं। ऐसे ही लचकदार पतले से जूस निकल होता है कबाब के अंदर से। बट ऑनेस्ट रिव्यू अगर मैं आपको दूं तो जो अभी मैंने घर पे कबाब तैयार किए हैं ये जो ऑथेंटिक टर्किश कबाब है ना उनसे कई गुना ज़्यादा मज़े के बनते हैं। मेरे कुछ टर्किश फ्रेंड्स हैं, उनका कहना है कि देसी सीख कबाब उन्हें बहुत पसंद है। तो आज जो है ना ये देसी प्लस टर्किश हो गया, तो ये वाकई में सबसे बेस्ट कबाब बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आप कोई भी ब्रेड ले लें, नान ले लें, अब लवाश ब्रेड ले लें, रोटी ले लें, उसके अंदर आप रखेंगे कबाब और सलाद जो तैयार की थी मज़े की, तो ये रोल बहुत मज़े का लगता है। आप कहेंगे इसमें मेयो नहीं लगाई, इसमें कुछ भी नहीं लगाया,
تو کیسے مزے کے لگیں گے؟ نہیں، یہ بہت مزے کے لگیں گے۔ اس سلاد کے ساتھ نا اس کا کمبینیشن بہت زبردست رہا ہے۔ ساتھ میں نے یہ گرین والا رائتا بنایا ہے، اس کی ریسیپی بھی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی۔ اگر آپ لوگ میری ریسیپی کو ٹرائی کرتے نا تو کوشش کیجیے گا کہ سلاد اور رائتے کے ساتھ بنائیں، یہ تمام چیزیں بڑی زبردست رہتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں کلیئرلی آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں کہ کباب ہمارے بالکل پرفیکٹ، جوسی اور ٹینڈر بن کے تیار ہوئے ہیں۔ روکھے روکھے، سوکھے سوکھے، پتھر کے جیسے سخت کباب نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی گھر پہ اسی طرح سے پرفیکٹ اور سافٹ سے کباب تیار کرنا چاہتے ہیں تو ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجیے گا۔ میری ٹپس آپ لوگوں نے ضرور فالو کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو بنا سکپ کیے پورا دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ریسیپی کو ٹرائی کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے کباب بھی بہترین بن کے تیار ہوں گے۔ اگر آپ لوگ نمک ڈال کے اس طرح سے کوک نہ کرنا چاہیں تو ڈائریکٹ آپ توے پہ پکا سکتے ہیں، جو کہ میں بہت دفعہ بنانا سکھا چکی ہوں۔ ویڈیو سیکشن میں جا کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جب بھی آپ لوگ اس کباب کی ریسیپی کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ۔ لائک اور پیارا سا کامنٹ کرنا آپ لوگوں نے نہیں بھولنا۔ السلام علیکم، آج آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی مزیدار، آسان اور یونیک سی بیف کباب کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ اس میں چیز بھی سٹف کریں گے اور بنا چیز کے بھی تیار کریں گے۔ بہت ہی کم اور بیسک مسالوں کے ساتھ ٹینڈر، جوسی، ذائقے دار یہ ہیلدی بیف کباب گھر پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ میں ان کبابوں کو فریز کرنے کے 3 مختلف طریقے بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، تو ویڈیو کو آپ نے بنا سکپ کیے دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی کام کی بات مس نہ ہو جائے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ بہت کام کی باتیں شیئر کرتی رہوں گی۔ تو آج پھر جلدی سے بہترین ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ایک برتن میں 4 سے 6 جوے لہسن کے، جو کہ کافی بڑے سائز کے ہیں، 2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ہے میرے پاس، اور تھوڑا سا دھنیا لیں گے، تقریباً 1/4 کپ کے برابر، ٹھیک ہے۔ ہری مرچیں 4 سے 5 یا پھر اپنے ذائقے کے مطابق، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی تیکھی ہیں۔ لال والی مرچیں 3 سے 4، نہ ہو تو ہری والی زیادہ ڈال دیجیے گا۔ کسی چوپر میں ڈال کے اس کو چوپ کر لیں، یا جس طرح بھی آپ پیستے ہیں آپ اس کو پیس لیں گے اور ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ یہاں پہ اسی چاپر میں نے 150 گرام پیاز تھا، اسمال ٹو میڈیم سائز کا، اس کو چاپ کر لیے، اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ بس اب مکسنگ کرنی ہے ہم لوگوں نے۔ یہاں پہ 500 گرام میرے پاس بیف کا قیمہ ہے، جس میں 10 سے 20% چربی ہونی چاہیے۔ اگر چربی نہ ہو تو 1 سے 2 کھانے کے چمچ آپ اس میں گھی کا استعمال کر لیجیے گا۔ باریک قیمہ ہے، لیکن میں نے ایک ہی دفعہ مشین سے نکالا ہے، 2 دفعہ نہیں نکالا، لیکن قیمہ باریک ہونا چاہیے۔ جو ہم لوگوں نے چیزیں چاپ کر کے رکھی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے، لیکن میک شور کہ پیاز کا پانی آپ نچوڑ کے ڈالیں گے۔ باقی سبزیوں کا پانی نچوڑنے کی ضرورت نہیں، اس میں اتنا پانی ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیاز کا پانی نچوڑ کے ڈالیں گے۔ اب اس میں نمک ڈالیں گے اپنے ذائقے کے مطابق۔ کالی مرچیں آدھی چائے کا چمچ، جو کہ موٹی کٹی ہوئی ہیں، بالکل فائن پاؤڈر نہیں ہے۔ کٹی ہوئی لال مرچیں مطلب کہ چلی فلیکس 1 چائے کا چمچ۔ خشک دھنیا پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ۔ زیرہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ۔ گھر کا بنا ہوا خوشبودار گرم مسالہ آدھی چائے کا چمچ۔ اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ان کبابوں میں آپ کو مین جو ذائقہ نا وہ ہری مرچوں کا ملے گا، باقی نمک مرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ایڈجسٹ کیجیے گا۔ بہت سے لوگوں کے سوال آ رہے تھے کہ کباب اچھے کیوں نہیں بنتے، ٹوٹ کیوں جاتے ہیں، تو مکسنگ جو ہے وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ جتنا اچھا گوندیں گے اس کو اتنی ہی اچھی بائنڈنگ ہوگی۔ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا ملائم سا ہو گیا ہے۔ تو آپ اس کو آٹے کی طرح گوندیں گے، اور جب آپ اس کو اٹھائیں گے ہاتھوں میں تو یہ ہاتھوں پہ چپک جائے گا، تو یہ ایک نشانی ہے۔ جب آپ کے ہاتھوں پہ چپک گیا نا تو مطلب کہ آپ کی پیٹی بہت اچھی تیار ہو جائیں گی، ٹوٹیں گی نہیں۔ آپ چاہیں تو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اس کو فریج میں رکھ دیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں فوراً سے ہی پیٹی کی شیپ دوں گی۔ پانی سے ہاتھ گیلے کر لیں یا کوکنگ آئل سے گریس کر لیں۔ میں نے پانی سے ہاتھ گیلے کیے ہیں۔ اپنی مرضی کا سائز لیں گے، بول بنائیں گے اور اس طرح سے دبا کے پیٹی کی شیپ دے دیں گے، تو سمپل کباب تیار ہو جائیں گے۔ اب چیز جو سٹف کرنی ہے اس کے میں 3 طریقے بتاؤں گی۔ پہلا میتھڈ یہ ہے کہ ایک بول بنائیں، تھوڑا سا اس کو فلیٹ کر لیں اور اس میں چیز رکھیں گے۔ میں نے یہاں پہ موزریلا چیز ڈالی ہے، تقریباً 1 سے 1.5 کھانے کا چمچ۔ اچھی طرح سے اس کو سیل کریں گے۔ پہلے ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ پھر سے اس کا بول بنائیں گے۔ تو یہ ہے پہلا طریقہ، آپ نے بول بنا کے ہاتھوں میں دبا کے اس کی شیپ بنا لینی ہے۔ موٹی، پتلی، بڑی، چھوٹی آپ اپنے حساب کا سائز رکھیں گے، جو بھی آپ کو پسند ہے۔ اس طرح سے یہ پہلا طریقہ ہے کباب بنانے کا۔ دیکھو کتنی آسانی سے بن جاتے کباب۔ چلیں دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جو بھی سائز رکھنا ہے نا کباب کا، اسی حساب سے 2 چھوٹے چھوٹے سے بول بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔
2 छोटे छोटे से बॉल तैयार करेंगे। आप किसी सरफेस के ऊपर कोई कटिंग बोर्ड ले लें, कोई सीधी प्लेट ले लें। इस तरह से जो 2 बॉल बनाए हैं इसको फ्लैट करना है। उसके लिए पहले प्लास्टिक की शीट बिछाएंगे, बॉल रखेंगे, फिर से प्लास्टिक की शीट बिछाएंगे, फिर इसके ऊपर आप कोई कटिंग बोर्ड ले लें, कोई फ्राई पैन ले लें, कोई प्लेट ले लें, कोई भी सख्त चीज़ सीधी होनी चाहिए। उसके साथ आप वज़न डालेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये हमने पतली पतली सी 2 पैटीज़ तैयार करनी है। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट या क्लिंग रैप ना हो तो आप बेकिंग शीट यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेकिंग के लिए यूज़ की जाती है, पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर। चलें, ये जो फ्लैट की थी इसके अंदर मैंने मोज़रेला चीज़ रखी है। चीज़ बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, 1 से 1.5 खाने का चम्मच। तो दूसरी जो पैटी फ्लैट की थी वो इसके ऊपर रख के साइडों से पहले सील करेंगे, फिर अंगूठे और उंगली की मदद से अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे ताकि स्मूथ सी एक शेप बन जाए, और फिर फैला देंगे जितना भी आपको साइज़ रखना है। तो ये था दूसरा तरीका। आप साइज़ चेक करें और माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट पैटीज़ बन के तैयार हो रही हैं। तो ये मेथड फॉलो करेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगी। तीसरा मेथड ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ जो बनाना है उसी हिसाब से कीमा लेंगे, हाथों में फैला के सेम उसी तरह जैसे हम लोगों ने पहले मेथड में बनाई थी, इसमें चीज़ स्टफ़ करेंगे, सील करेंगे और फिर से इसका बॉल बना लेंगे। चलिए, आप किसी कटिंग बोर्ड पे या फ्लैट सरफेस के ऊपर आप प्लास्टिक की शीट रख के बॉल रखेंगे, फिर से ऊपर प्लास्टिक की शीट रखेंगे और इसको किसी फ्लैट चीज़ की मदद से वज़न डालेंगे, सेम उसी तरह जैसे हम लोगों ने पिछले मेथड में बताया मैंने आपको। आप कोई प्लेट ले लें, कोई फ्राई पैन ले लें, कोई देचकी ले लें, जो भी सख्त चीज़ होनी चाहिए वज़न डालें और इसको फ्रीज़ करने का पहला तरीका ये है कि इसी क्लिंग रैप में आप इसको कवर करें। अब इसको किसी ज़िपलॉक बैग में डाल दें या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर ले लें, उसके अंदर बॉल बना के रखेंगे, इसको प्रेस करेंगे और इसी तरह से इसको उठा के किसी ज़िपलॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर किया जा सकता है। कबाब फ्रीज़ करने का तीसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से पैटी किसी कंटेनर में रखें, एक प्लास्टिक की शीट बिछाएं, फिर से एक पैटी की लेयर रखें, इसको बंद करें और फ्रीज़ कर दें। चाहें तो इसी डब्बे में ही इसको फ्रीज़ कर लें और चाहें तो आप इस कंटेनर से जब जम जाए तो तब निकाल के किसी ज़िपलॉक बैग में डाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 महीने के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो फ्राई करके भी दिखा देती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ग्रिल पैन ली है, थोड़ा सा ऑयल मैंने यूज़ किया इसको सिर्फ ग्रीस करने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। हेल्दी रेसिपी है तो इसको हेल्दी तरीके से ही बनाएंगे। जितने भी कबाब आसानी से आएंगे उतने ही डालेंगे। ओवर क्राउड बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये बीफ के कबाब हैं तो आप इसको मीडियम लो हीट पे पकाएंगे। एक साइड को 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। कीमा बारीक इस्तेमाल कीजिएगा। जिन लोगों को लगता है कि कबाब नहीं गलेंगे तो गल जाएंगे, कीमा एक तो बारीक होना चाहिए, दूसरा मसल के आटे की तरह आप उसको गूंदेंगे ना तो कबाब कच्चे रहने का कोई चांस नहीं है। जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरह से आपने गूंदना है, इतना कि कीमे के अंदर अच्छी तरह से लचक आ जाए। जायकेदार कबाब बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं और कीमा जो है वो गल भी जाएगा। इसके अंदर कोई मीट टेंडराइज़र यूज़ नहीं किया। तो माशाल्लाह से आप इसकी रंग चेक करें, खूबसूरत। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखें। इन कबाबों के अंदर चीज़ स्टफ़ करना ज़रूरी नहीं है, ये बिना चीज़ के भी बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं। मुझे क्योंकि इनके बर्गर तैयार करने हैं, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है चीज़ स्टफ़ करने की कि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ डाल देती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बिना चीज़ के भी बनाएंगे ना तो ये बेहतरीन और जायकेदार तैयार होंगे। तो जिनको चीज़ पसंद है तो भाई आप चीज़ डाल के बनाएं और इन्जॉय करें। टेंडरनेस चेक करें, किस तरह रुई की तरह ये सॉफ्ट है, हाथ लगाने से ही टूट रहे हैं। तो बस कीमा अच्छी तरह से मसल के गूंदेंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब जो है वो गल जाएंगे। अगर आप लोग भी घर पे परफेक्ट कबाब तैयार करना चाहते हैं तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो इंशाल्लाह आपके कबाब भी बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ आलू चिकन कबाब या फिर कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे और बिना डिप किए भी फ्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये कबाब तैयार होते हैं। आप बना के इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही इंशाल्लाह पसंद आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि सब लोग रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो आज ही फिर जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ اسمال ٹو میڈیم سائز کے 2 آلو ہیں اور ان کا وزن جو ہے 300 گرامز ہے۔ تو میں نے اس کا وزن بھی بتا دیا تاکہ کوانٹٹی کم زیادہ کرنی ہو تو پھر مشکل نہ ہو آپ کو۔ اس کو میش کر لیں گے۔ آلو آپ لوگ چاہیں تو ٹھنڈے کر کے میش کر لیں یا میش کرنے کے بعد ٹھنڈا کر لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آلو ٹھنڈے کرنے کے بعد اس کے اندر مزید اور کوئی چیز ایڈ کرنی ہے۔ گرم آلو میں آپ نے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی ہے۔ قیمہ جو ہے یہ چکن کا قیمہ ہے، جس میں چکن تھائی اور چکن بریسٹ دونوں ہی میں نے ایڈ کیے ہیں۔ یہ بھی 300 گرامز ہے اور اس کے اندر پانی بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل خشک ہے قیمہ۔ پیاز ہے ایک درمیانے سائز کا اور اس کا وزن جو ہے 200 گرامز ہے۔ پانی اس کا نچوڑ کے اچھی طرح سے پھر ڈالیں گے۔ میں نے اس کو چوپر میں چوپ نہیں کیا، میں نے ہاتھ سے مطلب کہ چھری کی مدد سے اس کو باریک باریک میں نے کاٹ لیا ہے۔ پیاز نچوڑ کے ڈالیں گے۔ یہاں پہ بریڈ کرمز ہیں، کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ بریڈ کرمز آپ کیسے بناتے ہیں، تو جو بریڈ کے کنارے اترتی ہیں نا، یا سم ٹائم اوپر اور نیچے والے سلائسز کوئی نہیں کھاتا، تو ان کے میں اس طرح بریڈ کرمز بنا کے رکھ لیتی ہوں۔ یہ فی الحال بریڈ کے کناروں سے میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ 1 چائے کا چمچ لہسن کا پاؤڈر، آدھی چائے کا چمچ ادرک کا پاؤڈر، کرش کیا ہوا خشک دھنیا 1 کھانے کا چمچ فل بھر کے، کرش کیا ہوا زیرہ 1 چائے کا چمچ، پاؤڈر نہیں جائے گا اس ریسیپی میں، کٹی ہوئی لال مرچیں 1 چائے کا چمچ یا ذائقے کے مطابق، لال مرچوں کا پاؤڈر آدھی چائے کا چمچ یا پھر ذائقے کے مطابق، کالی مرچوں کا پاؤڈر آدھی چائے کا چمچ، گرم مسالہ گھر کا بنا ہوا خوشبودار آدھی چائے کا چمچ، نمک ڈالیں گے اپنے ذائقے کے مطابق، لائٹ والا سویا سوس 1 چائے کا چمچ، 2 سے 3 کھانے کے چمچ باریک چوپ کیا ہوا دھنیا، اور ہری مرچیں تھوڑی سی لال اور تھوڑی سی ہری ہیں باریک کٹی ہوئی اپنے ذائقے کے مطابق۔ اب آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، مکسنگ بہت ضروری ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مسل کے مکس کر لینا تاکہ تمام چیزیں ویل کمبائنڈ ہو جائیں۔ جتنی اچھی مکسنگ کریں گے نا اتنے ہی زیادہ اچھے کباب بنیں گے، اور آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آلو آپ کے ٹھنڈے ہونے چاہیے۔ آلو ٹھنڈے کرنے کے بعد باقی چیزیں ایڈ کرنی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کی گرم ہوئی یا کسی بھی چیز میں پانی ہوا تو آپ کا مکسچر اس طرح سے ٹائٹ نہیں ہوگا جیسا ابھی آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے۔ تو دھنیا، ہری مرچیں، پیاز، کسی بھی چیز میں پانی نہیں ہونا چاہیے۔ ایون کہ چکن کو میں نے واش کر کے ڈرائی کرنے کے بعد اس کا چاپر میں قیمہ کیا تھا، ٹھیک ہے، چکن بریسٹ اور چکن تھائی میٹ دونوں مکس کر کے میں نے بنایا تھا۔ اب آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا سائز جو بھی آپ کو پسند ہو آپ پیٹی بنا سکتے ہیں۔ میں نے تھوڑے بڑے سائز کے پیٹی بنائے ہیں، آپ لوگ میرے ہاتھ سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس سائز کی 9 پیٹیز تیار ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں چھوٹے بڑے جو بھی آپ کو بنانے ہیں آپ اپنے حساب سے بنا لیجیے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائم پہ بنا رہے ہیں۔ اگر رمضان کے لیے تو پھر بے شک آپ چھوٹا سائز بنا لیجیے گا۔ آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں 2 ہفتوں کے لیے فریزر میں، کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں یا پھر ایئر ٹائٹ بیگ میں، ٹرے میں لگا کے رکھ سکتے ہیں۔ جب جم جائیں تو پھر آپ نے اس کو نکال کے زپ لاک بیگ میں ڈال یا کسی پلاسٹک کے ڈبے میں ڈال کے رکھ لیجیے گا۔ انڈا اس کو بیٹ کر لیا، انڈے کو بہت اچھی طرح سے کباب ڈپ کریں گے اور آئل میں اس کو فرائی کر لیں گے۔ آئل میں نے ساتھ ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ بنا ہم انڈے کے بھی اس کو بنائیں گے۔ اگر آپ لوگ اس کو بنا انڈے کے بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھیے گا، آگے آپ کو نظر آئے گا بنا انڈے کے میں کس طرح سے اس کو فرائی کروں گی۔ ان کبابوں کو آپ نے ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے، زیادہ تیز آنچ پہ فرائی بالکل بھی نہیں کریں گے۔ زیادہ آپ نے تیز آنچ پہ کیا تو ایک دم کلر ان کا چینج ہو جائے گا، اور یاد رہے کہ اس کے اندر قیمہ جو ہے وہ کچا ہے، چکن کا قیمہ ہم نے کچا یوز کیا ہے، تو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے۔ سائڈ ہم لوگ اس کی چینج کرتے رہیں گے، سائڈ کو چینج کرتے ہوئے آپ نے پکانا ہے۔ چلیں، اب جتنا بھی کلر آپ کو پسند ہے آپ اس کو اتنی دیر کے لیے پکا لیجئے گا، لیکن ہیٹ آپ نے اس کی لو رکھنی ہے، لو ہیٹ پہ ہی اس کو کوک کریں گے۔ بالکل دم والی آگ نہ ہو، جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا آئل میں ببلز ہیں، مطلب کہ پک رہی ہیں ہماری پیٹیز، تو اتنی آپ نے ہیٹ رکھنی ہے۔ ہیٹ آپ ایڈجسٹ کریں گے اپنے فرائی پین کے حساب سے، آئل کتنا یوز کر رہے ہیں، پیٹی کتنے ڈالیں ہیں، اسی مطابق آپ ہیٹ کو ایڈجسٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ خوبصورت قسم کی ماشاءاللہ ہماری پیٹیز تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پہ 9 کی 9 پیٹیز تیار کر لی ہیں، 6 میں نے انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کی ہیں، باقی کی 3 جو ہیں وہ میں آپ کو بنا انڈے میں ڈپ کیے فرائی کر کے دکھا دوں گی۔ پہلے آپ اس کا ٹیکسچر چیک کر لیجئے، اندر تک یہ بہت اچھی طرح سے کک ہو چکی ہیں، سافٹ
کرنچی اور زبردست قسم کا اس کا فلیور ہے، تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر پہ۔ بہت سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ بنایا۔ تو چلیں اسی فرائی پین میں میں نے بنا انڈے میں ڈپ کیے پیٹیز ڈال دی ہیں۔ اگر تو آپ اس کو فریز کرتے ہیں 2 ہفتوں تک آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں، اگر فریزر سے نکال کے بنا انڈے میں ڈپ کیے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ آرام سے فرائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سے ہینڈل نہیں ہوتی اس طرح تو پھر آپ انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کر لیجئے گا فروزن پیٹیز کو، کیونکہ جب آپ انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کریں گے فروزن پیٹیز کو، پھر تو اس کے خراب ہونے کے کوئی بھی چانسز نہیں ہیں۔ سمپل سی ریسیپی ہے، رمضان کے لیے بیسٹ ہے، بچوں کے لنچ باکس کے لیے، دعوتوں کے لیے بہترین ریسیپی ہے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور میرے ساتھ فیڈ بیک شیئر کیجیے گا۔ اینڈ always remember guys, homemade is the best۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔